Disclaimer. This video is for educational purposes only. Always use hacking skills ethically and within the boundaries of the law. Unauthorized access or malicious intent is not condoned. वेल दोस्तों, मैं हूं मास्टर जोक्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अगेन बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग फॉर हैकर्स। तो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, हम सीखेंगे कि कैसे मेटास्प्लॉइटेबल को डाउनलोड करेंगे, सेटअप करेंगे, देन एनएमएफ का यूज़ करके उसमें जो है वो हम पोर्ट्स को स्कैन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आप अपना ब्राउज़र खोल लें और इसमें जो है वो आप मेटास्प्लॉइटेबल 2 सर्च कर लें। 2 सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑफिशियल जो है वो साइट का लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटास्प्लॉइट 2, ठीक है, मेटास्प्लॉइट डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप डाउनलोडिंग एंड सेटिंग अप मेटास्प्लॉइट 2, यहाँ पर आपके पास 2 लिंक मिल जाती हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन रैपिड वगैरह वगैरह यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर sourceforge.net इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा डाउनलोड के पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हो। तो हमने तो ऑलरेडी जो है उसको डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर दें यहाँ पर। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ इस फोल्डर में जाए। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास मेटास्प्लॉइटेबल और मेटास्प्लॉइटेबल का जो है वो यहाँ पर वर्चुअल मशीन के लिए ये फाइल आ चुका है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अब आप वर्चुअल मशीन को रन कर लें। वर्चुअल मशीन को रन करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो ओपन वर्चुअल मशीन है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जो है वो अपना मेटास्प्लॉइटेबल डाउनलोड में जाएं। डाउनलोड में जाने के बाद इस फोल्डर में जाएं जहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और जाने के बाद यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल है, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको जो है डबल क्लिक करके रन कर दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई कोपेट, ठीक है, आई मूव या कोपेट, जो भी आपके पास अगर नहीं आता शो तो इसको छोड़ दें, कि मैंने ऑलरेडी एक दूसरे पार्टीशन में इसको रन किया था, इस वजह से तो मैं आई कोपेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये खुद ब खुद स्टार्ट होगा और खुद ब खुद सेटअप हो जाएगा। तो हम जो है जस्ट वेट कर लेते हैं। ये देखें। अब इसको लॉगिन करने के लिए आपने देखना है MSF एडमिन एंड पासवर्ड भी MSF एडमिन। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं लिख लेता हूँ इफ कॉन्फिग, ठीक है। और अब हम जो है वो इसको ट्राई करके देखते हैं, पिंग करके देखते हैं। अब हम जो है वो इसको जो है वो देख लेते हैं कि ये होस्ट अप है नहीं है। तो हम अपनी काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन रन कर लेते हैं यहाँ से। हमारा जो है वो बूटअप हो गया है। तो अब जो है वो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद sudo su कर देते हैं और पासवर्ड दे देते हैं। अब इसको क्लियर कर देंगे, पिंग करेंगे और ये आप आईपी इंटर करें जो हमारे मशीन का है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मशीन का जो आईपी है वो हमने दे दिया है। और अब इंटर कर लें ताकि देखें कि होस्ट अप है नहीं है। तो इसके आगे हम nmap टूल का यूज़ करेंगे। तो nmap क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे स्पेशली। तो ये देख सकते हैं कि हमारा होस्ट जो है वो अप है। क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हमने मेटास्प्लॉइटेबल जो वनरेबल हमारा मशीन है उसको भी सेटअप कर लिया, देन हमने काली को भी रन किया हुआ है। अब हम nmap टूल के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ताकि हम फर्दर अपने पोर्ट सर्विसेज स्कैन कर पाएं वनरेबल मशीन की। इन फ्यूचर आपको ये, जब हम बिकमिंग मास्टर हैकर की सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि कैसे आप नेटवर्क स्कैनिंग के जरिए सिस्टम्स या ये जो पोर्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको आप हैक या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज nmap। nmap क्या है? nmap
इज शॉर्ट फॉर नेटवर्क मैपर। इसको नेटवर्क मैपर भी कहा जाता है। ओपन सोर्स है, लिनक्स कमांड लाइन है, कमांड लाइन टूल है that is used to scan IP addresses and ports in a network and it detect install application। ये यूज किया जाता है IP एड्रेसेस को स्कैन करने के लिए, पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए जो नेटवर्क में है वो डिटेक्ट करता है इंस्टॉल एप्लीकेशंस। Nmap allows network admins to find which devices are running on their network, discover open ports and services and detect vulnerabilities। Nmap allow करता है एडमिन्स को या जो पेन टेस्टर्स होते हैं या नेटवर्क जो है वो नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं उनको जो है वो डिवाइस जितनी भी रन होती हैं नेटवर्क के ऊपर, किसी भी नेटवर्क के ऊपर उनकी आप आईपी स्कैन करते हो, फिर आपको पोर्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वनरेबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्सीलेंट टूल फॉर फाइंडिंग ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज। nmap को हम यूज करेंगे nmap-h, हम इसका हेल्प लेंगे और हम जो है वो अभी खाली में देख लेते हैं इसको कि कैसे जो है हम इसको यूज करेंगे। ये हमारा काली ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। मैं जस्ट जो है वो ओपन कर देता हूं दोबारा अपना टर्मिनल, इसको जूम कर दें। अब हम nmap को जो है nmap की जो है हेल्प देख लेते हैं। हिट एंटर कीजिए nmap-h। अब हमारे पास फुली जो है वो डिटेल अवेलेबल है nmap टूल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट स्पेसिफिकेशन, होस्ट डिस्कवरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हर जो है वो यहाँ पर कैसे कमांड यूज करनी है, ठीक है। ऑप्शंस और टारगेट के स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड, ठीक है, जिसका टारगेट स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास होस्ट डिस्कवरी है, ठीक है, कैसे आप जो है लिस्ट स्कैन कर सकते हैं, फिर जो है वो पिंग स्कैन, ठीक है, डिसेबल पोर्ट स्कैन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्कैनिंग की जो है वो यहाँ पर टेक्निक्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास पूरी डिटेल दी गई है, जैसे कि यहाँ पर स्कैन टेक्निक्स है, यहाँ पर पोर्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्कैन ऑर्डर है और साथ में जो है यहाँ पर और भी जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस टूल को यूज करते हुए हम नेटवर्क के ऊपर जो सर्विसेज रन होती हैं, जहाँ ओपन पोर्ट हमें मिलते हैं, उनके बारे में हम जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो रिकॉग्निशंस में भी ये जो टूल यूज किया जाता है, नेटवर्क रिकॉग्निशंस, ठीक है। तो मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। आप इफ कॉन्फिग लिखें, हिट इंटर करें, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये आईपी एड्रेस आ जाता है। तो हम इसको स्कैन करेंगे और ये वनरेबल मशीन है, मेटास्प्लोइटेबल एज अ एथिकल हैकिंग के लिए जो है वो लैब यूज किया जाता है, ठीक है। लैब में आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए ताकि हम जो है वो अपने सिस्टम के ऊपर ही प्रैक्टिस करें, चाहे वो नेटवर्क स्कैनिंग हो, चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन हो। तो अब हम जो है अपने काली सिस्टम पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम सिंपली जो है वो क्या करेंगे कि इसको हम पिंग करके देख लेते हैं उसी आईपी को। तो आईपी आपने जो है वो याद कर लेनी है। मैंने जो है वो ऑलरेडी इसको ट्राई किया था, तो आईपी यहाँ पर आ गई है सजेशन में। तो हिट इंटर करें और देखें कि ये जो है वो आपकी जो होस्ट है वो उसको होस्ट अप है या नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा जो होस्ट है वो अप है, तो मैं इसको कर दूंगा क्लियर। अब हम जो है वो यहाँ पर nmap का यूज करके जो है स्कैन कर लेते हैं, पोर्ट्स को देख लेते हैं कि ये होस्ट अप है नहीं है। इसको जो है वो हम देख लेते हैं। ये कुछ जो है वो पोर्ट्स ट्राई करेगा, देखेगा कि आपके जो है वो पोर्ट्स स्कैन करेगा, देखेगा। ये इसका मतलब ये होता है कि टू कनेक्ट पोर्ट, ठीक है, टू कनेक्ट पोर्ट स्कैन। और ये होस्ट अप देखेगा कि होस्ट अप है नहीं है। पहले तो ये पिंग करेगा, देन जो है वो ये देखेगा।
तो यहाँ पर मैं जो है आईपी डाल लेता हूँ। आईपी डालने के बाद हिट इंटर करें और कुछ ही सेकंड्स के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसने जो है वो यहाँ पर ये जो है वो देख सकते हैं कि पोर्ट्स, ठीक है, ये पोर्ट्स क्लोज्ड हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होस्ट इज अप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे जितने भी पोर्ट हैं ये सारे जो है वो आपके पास आ जाते हैं, आप देख सकते हैं इनको। तो मैं जो है वो इसको क्लियर कर देता हूं। अब क्लियर करने के बाद अब हम ट्राई करेंगे किसी भी पोर्ट को स्कैन करने के लिए, जैसे कि हम जो है वो अगर बात करें किसी भी पोर्ट की, जैसे कि मैं nmap लिखता हूँ, देन जो है मैं यहाँ पर IP दे देता हूँ। IP देने के बाद मैं जो है वो यहाँ पर -p से पोर्ट स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है पोर्ट। अगर FTP पोर्ट है तो वो आप 20 दे दें, ठीक है, 20 दे देता हूँ मैं यहाँ पर और हिट इंटर कर देता हूँ। तो अगर ओपन है तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोज FTP डेटा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है वो कोई और पोर्ट ट्राई करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर SMTP है, ठीक है, पोर्ट 25 nmap, ठीक है, और पोर्ट 25 कर देता हूँ यहाँ पर। और इसके बारे में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 25 पोर्ट नंबर 25 TCP, ठीक है, ओपन और SMTP। तो SMTP का जो पोर्ट है और उसका नंबर है 25, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह किसी भी पोर्ट को जो है वो आप स्कैन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं HTTP की तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर nmap लिखूंगा, दोबारा जो है पोर्ट स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है, 80, ठीक है, और हिट इंटर कर दूंगा। यहाँ पर आपके पास HTTP के बारे में मिल जाएगी इंफॉर्मेशन कि जो HTTP का पोर्ट है वो ओपन है नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह आपके पास जितने भी जो पोर्ट्स हैं मेन पोर्ट, ठीक है, उनको आप जो है वो इसी तरह ट्राई कर सकते हैं स्कैन करके। तो अगर आप रेंज करना चाहते हैं, आप जो है वो अगर रेंज देखना चाहते हैं इसकी, तो आप जो है वो जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पर nmap रेंज दे दूंगा मैं 20 से लेकर -100 तक। ये फिर 100 तक स्कैन करेगा। मैं हिट इंटर कर दूंगा और ये जो है वो देख सकते हैं आप, ये देखें आप। तो 20 से लेके जो है इसने स्कैन किए जितने भी पोर्ट्स अवेलेबल थे, ओपन थे, वो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप जो है वो डेटाबेस के बारे में, जैसे सच एज के MySQL जो है वो डेटाबेस है, उसको आप जो है एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, अगर वो पोर्ट जो है वो ओपन है, ठीक है, nmap और यहाँ पर जो है वो उसका जो पोर्ट है 3306, हिट इंटर और ये देखें आप MySQL, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सर्विस, ये सर्विस है और ये जो स्टेट ओपन है और ये पोर्ट है। तो ये जो nmap है स्पेशली जो है वो ये अटैकर को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो है वो यहाँ प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट है। अगर कोई नेटवर्क में वनरेबिलिटी है या कोई ऐसी एप्लीकेशन जो है वो जो उसका पोर्ट है वो ओपन है और आप जो है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका उसमें जो है वो पोर्ट वगैरह ओपन मिल जाता है आपको, ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट जो एक्सप्लॉइटेशन में चीज़ होती है वो होती है स्कैनिंग, ठीक है, रिकनेसेंस कह सकते हो। सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि ये इसमें वनरेबिलिटी हो सकती है, देन आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो हम जो है वो अब हम ट्राई करेंगे कि इस सिस्टम में जो है वो कितनी सर्विसेज जो है वो रन हो रही हैं, इसके बारे में हम जो है वो देखेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कोई भी सिस्टम की जो है वो सर्विस, तो सिंपली आपने करना क्या है, सिंपली आपने जो है वो जितनी भी सर्विसेज उस नेटवर्क पर रन हो रही हैं वो आप देख सकते हैं nmap, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो -a दे दें, ठीक है, -A, तो हिट इंटर कर दें आप, हिट इंटर इस तरह।
तो यहाँ पर ये सर्विसेज एंड वर्जन डिटेक्शन होती है। यहाँ पर ये आपको जो है वो जितनी भी सर्विसेज हैं उसके बारे में ये जो है वो बताता है, और यहाँ पर जितने वर्जन है उसके बारे में डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो विद इन ही जो है वो फ्यू सेकंड्स लग सकते हैं या मिनट लग सकते हैं, तो आप जस्ट वेट कीजिए, ये खुद ब खुद स्कैन करके दे देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं कि ये सर्विसेज मौजूद हैं। वर्जन दे सकते हैं जैसे कि TCP, ठीक है, 21 पोर्ट 21 FTP, ठीक है, ओपन है, और वर्जन ये रहा यहाँ पर। और सर्वर स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप। ठीक, इसी तरह मैं अगर नीचे आ जाता हूँ तो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर आप FTP-A ठीक है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन इसके बारे में। फिर यहाँ पर टेलनेट है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप TCP ओपन SMTP, यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है यहाँ पर आपके पास। तो इसी तरह आप जितनी भी सर्विसेज हैं, वर्जन्स हैं, सारे डिटेक्ट होकर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास HTTP के बारे में आ चुकी है इंफॉर्मेशन। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि SMTP यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, आप इसमें ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं SMB OS डिस्कवरी, ठीक है, और ये कंप्यूटर नेम मेटास्पर्टेबल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप जो है वो यहाँ पर जितने भी पोर्ट थे, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पर आप मैक एड्रेस भी देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि यहाँ पर HTTP है, ठीक है, ये जो है वो जैसे कि यहाँ पर आपके पास HTTP है, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं अपाचे है, ठीक है, और ये जो सर्वर है अपाचे, और यहाँ पर ये वर्जन देख सकते हो। फिर यहाँ पर ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखें आप मेटास्पर्टेबल 2 लिनक्स, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने गैदर की, और अगर आप जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी जो है वो स्पेसिफिक पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो निकालूं, तो आप इसी तरह जो देख सकते हैं, और -A के जरिए आप जितनी भी सर्विसेज वहां पर रन हो रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम और चीज़ें सीखेंगे। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि आप जो है कैसे पोर्ट्स वगैरह स्कैन कर सकते हो, कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।